जब ओएसिस की शुरुआत थी तब गांधी जी के जो पौत्र है राजमोहन गांधी, हम लोग जब इलेक्शन आते थे तो ऐसी सेलिब्रिटीज़ को बुला के हम हमेशा अवेयरनेस के प्रोग्राम करते थे। तो राजमोहन गांधी जी को हमने बुलाया था, गांधीनगर गृह में उनका प्रोग्राम था और उनका लेक्चर रखा था हमने। बच्चे भी थे, पेरेंट्स भी थे। तो बहुत छोटा उन्होंने अपना प्रवचन रखा था, लेकिन इतना मधुर और इतना वो इफ़ेक्टिव था। और एक ही बात उन्होंने कही थी जो मेरे दिल को बहुत छू गई थी उस वक्त भी। उन्होंने कहा था कि अगर घर में पति पत्नी को सुने, पत्नी पति को सुने, माता पिता संतान को सुने, संतान माता पिता को सुने, सास बहू को सुने, बहू सास को सुने, आचार्य शिक्षक विद्यार्थी को सुने, विद्यार्थी शिक्षक को सुने, आचार्य शिक्षक को सुने, शिक्षक आचार्य को सुने, पॉलिटिशियन जनता को सुने, जनता पॉलिटिशियन को सुने। बहुत लंबा उन्होंने चलाया था और उन्होंने बोला था कि अगर एक दूसरे को सुने और समझे तो ये दुनिया की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब जो ये संवाद की कला है वो हम हमारे कोर्स में सिखाते हैं। उसका 3 दिन का कोर्स होता है, पूरे दिन का। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहते हैं हम। संवाद में सिर्फ बोलना नहीं होता है, सुनने का प्राधान्य ज़्यादा होता है। जब तक सामने वाले की बात हम समझते नहीं हैं, उसकी जगह पे जाके उसकी जो इमोशन है वो समझ के जब तक हम अपने दिल में उसका पिक्चर नहीं बनाते, तब तक हम उसका जवाब देते हैं तो उसको दलील कहते हैं, संवाद नहीं कहते हैं। और इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि आर्ग्यूमेंट्स से फ्रिक्शन होता है, गर्मी होती है, घर्षण होता है, और संवाद से प्रकाश होता है। सो घरों में या स्कूल में या कहीं भी जब डिबेट होती है, दलील होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, एक दूसरे को दबाने की बात होती है, तो वहाँ कभी भी प्रकाश या ज्ञान या किसी का अच्छा नहीं होता। अल्टीमेटली एक असंतोष रह जाता है, किसी पक्ष को भी संतोष नहीं होता है। तो ये तभी संभव है कि घर्षण की जगह पे वो संवाद हो और दोनों के दिल में ज्ञान का प्रकाश हो, और वो ज्ञान है वो दूसरे जो पक्ष है उसकी समझ की बात है। तो ये मैंने काफ़ी बार किया है 30 साल में, जिसको मैं हमेशा जनरेशन ब्रिज या गुजराती में पेढ़ी सेतु कहता हूँ, जिसमें दोनों पक्ष अपनी बात कहते हैं। लेकिन इसका एक ही रूल है कि जो भी पक्ष कहता है, माँ बाप कुछ कहते हैं तो बच्चे उनका सीधा जवाब नहीं देंगे, दलील नहीं करेंगे। पहले वो माँ बाप की बात समझेंगे, माँ बाप की बात को कंफर्म करेंगे, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी चिंता क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, और एक बार कंफर्म करने के बाद ही आप उसका जवाब देंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चे कुछ भी कहते हैं तो माता पिता को सबसे पहले उनकी बात समझ के कंफर्म करनी पड़ेगी। कंफर्म करने का मतलब ये हुआ कि जो बात कही जाती है उसको आप अपने शब्द में उसकी पुनरावर्तन करो कि आप ये कहना चाहते हो ना, आपकी ये फीलिंग है ना, तो ये आपको करना ज़रूरी है। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आप उसके संबंधित कोई भी मत हो आपका, तो आप वो रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, रेडी? सो मुझे कोई बोल रहा था कि ये बैटल है लेकिन ये बैटल नहीं है, ये संवाद है, ये एक प्रकार का डांस है जिससे हमेशा प्यार ही इकट्ठा होता है। और मज़े की बात ये है, इसकी जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमेशा 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 माता पिता को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। दुनिया में कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को बेहद अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार न करता हो। और मैं आपको दावे से ये भी कह सकता हूँ कि हर बच्चा ऐसा है जो अपने माँ बाप के लिए ये फील करता है कि जो कहते हैं ना कि मेरी चमड़ी सिलवा के आपके जूते बनाऊँ तो भी कम पड़े, उतना सारा ग्रेटिट्यूड हर बच्चा फील करता है। प्रॉब्लम यही होती है कि ये एक विश्वास नहीं होता है एक दूसरे के प्यार पे, इसीलिए उसमें से बहुत सारी उलझनें खड़ी होती है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण हमारे मुद्दे थे वो आज हमारे पास तक है समझने की और रिजॉल्व करने की। शुरुआत करेंगे आपसे। आपका जो प्रश्न था हमारे ब्रेक के पहले,
वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओएसिस के साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, इसको संसार में आके शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और दूसरा कि वो मान लो कि माँ बाप को भी उम्मीद रहती है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा होवे, कुछ कमाए आवे, ऐसे सब कुछ उम्मीद रहती है मेरे साथ में रहे, तो इसके लिए बच्चों का भी व्यू जानना जरूरी है। आपका कहना है कि ओएसिस में जो लोग भी बिना शादी किए हुए जुड़े हैं उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो, बराबर? तो मेरा जवाब ये है कि ये मेरा जवाब है, हम सबका नहीं। हाँ, मेरा मानना ऐसा है कि ओएसिस एक कैरेक्टर एजुकेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं कि सबकी शादियाँ रोकने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें इधर ऐसा है कि किसी की शादी हो गई है तो उसको सुधारने वाले भी ओएसिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। पहले जो L3 शुरू हुआ था वो 2 ऐसी जिंदगियों को हेल्प मदद करने के लिए एक कोर्स शुरू हुआ था। बाद में हमें गिफ्ट मिला है, तो हम अभी से अवेयर हो गए कि हमें कैसा चुनना है। और ये सबकी समझण से हम वो तो जब टाइम आएगा तब देख लेंगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इधर आते तो वो शादी नहीं करते। वो बात अलग है कि बहुत लोगों ने नहीं की, वो उनकी मर्जी है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन इतना जवाब काफ़ी है, और भी मज़ेदार जवाब होंगे। ओके, और एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि संसार का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हस्बैंड और वाइफ हो, हम संसार अपने मम्मी पापा के साथ भी बहुत अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा कि जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चे क्यों शादी नहीं करते ओएसिस में आके, वो आपकी हम तरफ से देखें ना तो एकदम वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि 17 साल तक आपने हमको बड़ा किया है, हमारी जिम्मेदारी देखिए, बाद में आपको ऐसी आशा होगी ही कि मेरा बच्चा अच्छी सी ज़िंदगी जिए, जो मैं चाहता हूँ वो जिए। लेकिन क्या होता है कि 16-17 साल तक बच्चे को पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो पेरेंट्स चाहते हैं वही वो करता है। जब दुनिया देखता है तो उसको पता चलता है कि दुनिया में ये सब चीज़ें भी है। बाद में इंसानों को मिलता है तो वहाँ पे भी वो देखता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ये चीज़ मुझे इस साल पे करनी है। तो शायद यहाँ पे बैठा कोई बच्चा वो बात से सहमत नहीं है कि शादी नहीं करनी है, लेकिन हर बच्चा यही सोचता है कि शादी कब करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, कौन सा वक्त पे करनी है। आपकी सब बात सही है, लेकिन आपको जो ओएसिस का जो काम है वो समाज में करने का है ना, तो समाज में जाओगे ना तो अभी तो आपकी उम्र है इसलिए सब एंट्री देगा, बाकी बाद में जब बड़े हो गए तुम 25 साल के हुए, 30 साल के हुए, फिर तुम अकेले जाओगे तो मेरे को एंट्री भी नहीं मिलेगी। समाज इतना सोचता है कि अकेला आया है तो विश्वास नहीं करेगा जल्दी, लेकिन तुम दंपति में जाओगे, साथ में बहन जी होगा, मान लो संस्था के बहन जी होगे, तो यकीन घर में घुसने देगा। लेकिन बाकी अकेले जाओगे तुम 2 लोग, ओएसिस से आए 30 साल के हुए, गाँव में जाते बच्चों को सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, जो लेकिन आपको एंट्री भी नहीं देगा। समाज इतना रूढ़िचुस्त है कि भाई अकेले को एंट्री भी नहीं देगा। इसके लिए भी ये जरूरी है। मेरा क्वेश्चन यही है। उनका प्रश्न ये है कि आप लोग सब शादी करने में मानते हो कि नहीं मानते हो? आप लोग शादी करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? आप में से कोई ऐसा है जो तय करके बैठा है कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी? और अगर ऐसे हो तो कितने लोग हैं? ओके, ये उनकी चिंता है। ये सो आई थिंक ये एक व्याजबी चिंता है। पेरेंट्स को चिंता रहती है कि आप शादी वादी करोगे कि नहीं करोगे, और उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं खुद मानता हूँ। इनफैक्ट हम लोगों ने ओएसिस में हमारा जो शुरुआत का काम था उसमें हमेशा ये कहते थे कि
आज समाज का काम करना हो तो भाग जाके भगवा पहन के हिमालय जाके बैठने की बात नहीं है। यही कपड़े समाज के पहन के समाज में रह के घर बार करके ही काम करना है। उनकी बात का सत्य है। इनसे आप सहमत होते हो कि नहीं होते हो, ये उनको आपको तसल्ली देनी है कि आपकी समझ ये है, या आप कच्चेपन से हम कभी तय कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मैं क्यों करूँ, ये मानते हो कि आप ये मानते हो, ये पूछ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक मैं जवाब देना चाहूँगी कि शादी मुझे तो करनी है, बाकी का पता नहीं, मगर प्रश्न ये भी है कि कब करनी है। ठीक है, तो समाज के नियम है, लेकिन हमें वो समझना पड़ेगा कि कौन से नियम सच्चाई से आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए, और कौन से ऐसे नियम हैं जो एक प्रकार का बंधन बन गया है जिसके पीछे कोई सत्य नहीं है, पर बस बोला है कि ये करो। तो वैसी चीज़ों में हमें शायद समाज को मदद करनी है, नया कुछ समझने के लिए नई मिसाल खड़ी कर कर, और उनकी जो सच्ची बात है वो हमें समझनी है। तो जैसा संजीव भाई ने कहा कि शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद को नहीं संभाल सकती, खुद के विचारों से नहीं कर सकती, और तब मैं कोई व्यक्ति से जुड़ जाती हूँ ऐसा सोच के कि वो मुझे संभाल लेगा, तो हम कैसे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, कैसे अच्छे बच्चे पैदा करेंगे, कैसे दुनिया को मदद करेंगे। तो यूँ तो काम लेके चले हैं, तो पहले तो खुद के जीवन से एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अब वो सबकी स्पीड पर डिपेंड है भाई, कोई 22 पे बन जाए इंडिपेंडेंट तो कर सकता है शादी, किसी को 30 साल लग जाए तो उसे ले लेने चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके पूरी ज़िंदगी में कितने सारे लोगों को, आज हमने जो बोला ना कि सबको प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि सबके घर में प्रॉब्लम है, शुरुआत तो घर से होती है ना। तो आज जिस चीज़ के लिए हम पूरी ज़िंदगी सपोज दे रहे हैं, तो उस चीज़ का पहले हमें तो सल्यूशन बनना पड़ेगा ना। हम एक और प्रॉब्लम बन जाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगी, पहले खुद का सॉल्व करना पड़ेगा। तो शादी करनी है, अच्छे से करनी है, समझ के साथ करनी है, और जो आप सच्चाई है समाज की वो एक्सेप्ट करनी है। लेकिन समाज को अगर जैसा का तैसा ही रखेंगे, उनकी सारी बात मान लेंगे, तो दुनिया ऐसी की ऐसी ही चलेगी। दुनिया को बदलना है तो कभी तो एक मिसाल खड़ी करनी पड़ेगी, जो शायद मुश्किल होगा समाज को समझने में शुरुआत में, पर एक बार सेट होगी तो दुनिया भी इवॉल्व होगी और आने वाले बहुत सारे बच्चों की लाइफ सुधर सकती है। तो वो बोझा हमें लेना पड़ेगा। तो ये आई थिंक शादी का अभी आपका टर्न है सवाल करने का। ओके, ये बारी बारी है। एक अब आपको दिक्कत है पेरेंट्स के साथ, तो वो आप कुछ मेरे पास कुछ सवाल आए थे, मैंने पास ऑन किए थे आपको। आई थिंक निमिष भाई के और उनके सवाल थे, राइट? मैंने आपको वापस दिए। हाँ, तो मैंने वो रिमाइंड कराना, जिन लोगों ने ऑलरेडी सवाल खड़े किए हैं वो इंक्लूड होने चाहिए प्रोग्राम में। ठीक है, अभी आप सवाल कर सकते हैं अपना, उसके बाद उनका टर्न आएगा। ठीक है। हाँ, मुझे एक सवाल है, क्योंकि सुबह आई थिंक मतलब पेरेंट्स ने बोला कि शादी की बात चले, तो उसी पे मेरा सवाल है कि शादी अभी कर लेंगे तो शायद समाज में बहुत अच्छा दिखेगा, फाइनली बच्चा सेटल हो जाएगा, तो आपका एक बहुत बड़ा बोझा चला जाएगा। पर मुझे आपसे ऐसा सवाल है कि क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपका बच्चा नाखुश होकर भी अभी शादी कर ले ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्योंकि अभी करनी चाहिए और शायद वो बेस्ट नहीं है अभी उसके लिए, और फिर पूरी ज़िंदगी दुखी रहे? तो ऐसा विजन है कि शायद अभी तो शादी कर लेंगे। आई थिंक आत्मजा को एक्सप्लेन मुझे ऐड करना है। यस, तो जो रिया ने पूछा उसी में मुझे ऐड ऑन भी करना है कि कब करनी है, यानी अभी करके दुखी होना है या मैच्योर होके करना है, ये एक है। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि क्यों शादी करना है? अगर मैं बिना शादी के खुश हूँ, मैं रह सकती हूँ, ऐसा अकेले रह के संन्यास लेने की बात नहीं है, पर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रह रही हूँ, हमारा ग्रुप है, हमारी एक फैमिली है। हाँ, शायद ब्लड रिलेशनशिप नहीं होगा, बट इफ़ आई चूज़ कि मुझे अकेले रहना है, मुझे नहीं करनी है शादी, तो आपका क्या मानना है कि यानी मैं शादी करके पूरी लाइफ दुखी रहूं, या मैं बिना शादी किए हैप्पी रह के बहुत सारा कंट्रीब्यूट करके जाऊं? और समाज से भागने की बात नहीं है, साथ में एक कम्युनिटी में रहने की बात है। तो क्या इश्यू है, यानी ऐसा कर सकते हैं?
एज पर आवर वैल्यू आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा वो क्या पूछ रहे हैं, और पेरेंट्स को ज़रा मौका दें जिनके साथ हाँ जी, पहले कंफर्म करना है फिर जवाब देना है। हेलो, शादी के बारे में क्वेश्चन आया, आप लोगों ने सही आपकी जो सोच समझदारी से एक्सप्लेन किया और आपने सामने क्वेश्चन किया कि आप ये चाहते हो कि बच्चा शादी करके ज़िंदगी भर दुखी रहे या आपके कहने के अनुसार शादी कर ले, यही है ना क्वेश्चन? यही है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है। तो क्या है? हाँ, माँ बाप के प्रेशर में शादी कर ले, यानी एक शादी करके दुखी रहे, यही है ना? तो क्या है? फिर से एक्सप्लेन करो, वापस बताइए। आप एक बोलो, और प्लीज़ एक प्रश्न जितना हो सके इतना, बहुत सारा बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाता है। सो यूज जस्ट 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस एट द मोस्ट, ठीक है? 1 या 2 सेंटेंस, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? वापस बताइए। यस, सो मेरा सवाल खाली यही है कि शादी अभी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा सबको कि जल्दी हो गई, सब हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम करेगा अगर अच्छे से हमने जो भी पात्र है वो चूज़ नहीं किया। तो ये जल्दबाजी हमें क्यों है? हम क्यों लंबा समय का सोच के डिसीजन नहीं ले सकते? तो वही मेरा क्वेश्चन है कि अब भी शादी करनी, इसी सिचुएशन में करनी, इसी इंसान के साथ करनी, वो ज़रूरी है कि नहीं? समझ आ रहा है कि? हेलो, तो बिहाफ ऑफ सब पेरेंट्स के तरफ से, पर ये मेरा व्यूज़ है, भारत का संविधान हमें जैसे 18 साल में आपको पहले कंफर्म कीजिए। उनका सवाल क्या है वो आप समझे कि नहीं, वो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। हेलो, कि शादी कर लेनी चाहिए अभी? नहीं, माँ बाप की इच्छा के अनुसार? नहीं, यही है ना? नहीं, ये नहीं है। दूसरा पेरेंट्स, नहीं, मैं एक्सप्लेन इसीलिए लेना चाह रहा हूँ कि जैसे माँ बाप की इच्छा है तो उन्हें जल्दबाजी में अभी उनके व्यूज़ को ध्यान में रख के शादी कर लेनी चाहिए, यही कहना चाहते हो ना? कि या फिर उन्हें मैच्योर होके कुछ समय दे के डिसीजन लेके शादी करना चाहिए, यही है ना? हाँ, बराबर है ना? यही है ना? उसमें एक मुद्दा रह गया। आप नहीं एक्सप्लेन करोगे, बच्चे ही करेंगे, क्योंकि उनका ही क्वेश्चन है और वो ही उनकी दिल की बात जान सकते हैं, इसमें नो वन एड, और वो एक ही बच्चा करेगा, क्योंकि हमारी भी जो इच्छाएं है तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो नो वन एड टू फादर। तो ये मेरी एक इच्छा है कि जैसे भारत में 18 साल में आपको मताधिकार दिया जाता है, तो आप उस समय ये कहते हो कि नहीं भाई हम मैच्योर नहीं हैं मत देने के लिए, तो हमें ये प्रायोरिटी दी जाए कि जब हम सरकार और भारत के सब कुछ समझ जाए, जब हम मत देने जाएंगे, हम वोटर जब बनेंगे, हम हमारा मताधिकार कुछ समय के लिए हम मैच्योर हो जाए उसके बाद यूज़ करेंगे। तो समाज ने ये जो नियम फ्लेक्सिबिलिटी से बनाए हैं, माँ बाप ने जो बनाए हैं, तो कुछ समाज की आचार संहिता है, तो माँ बाप का फियर्स इसलिए रहता है कि आदर्शवादिता में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि समाज हमें ही कुछ उंगली निर्देश करने लग जाए। इस फियर्स को मिटाने के लिए हमारा ये सवाल होता है कि आप लोग शादी करोगे या नहीं, और करोगे तो माँ बाप के डिसीज़न को कितना लेकर चलोगे, या अपना ही सेल्फ डिसीज़न आप रखोगे? ये सबके बिहाफ मेरा क्वेश्चन या आंसर समझ लो। जैसे एक मैच्योरिटी में आप वोट देते हो, वही एक शादी की भी उम्र होती है। अगर उसको आप नहीं डिसाइड कोई कर पा रहा है, मान लो कि वो लाइफ बनाने के लिए डिले कर रहा है, समाज के सामने आपकी चॉइस निकल जाएगी। हर कोई चाहेगा, आप चाहे ये समझते हो कि अपने विचार मिलने चाहिए वहीं शादी करनी चाहिए, पर कुछ ऐसा भी समाज के लिए हम समझते हैं कि जहाँ हमारा समाज मेल जोल होता हो वहाँ शादी करनी चाहिए। चॉइस तो आपकी होगी। जैसे आज भी हमने भी शादी की थी, हमारे माँ बाप ने हमको 50 लड़की दिखाई थी, 50,
उन्होंने ये कहा था, बेटा जब तक तुझे तसल्ली ना हो, हमें तसल्ली ना हो, हमारे भी ऐसी कोर कमेटी 5 व्यक्ति आते थे, बड़े बुजुर्ग, वो भी बैठते थे, वो भी कहते थे, वो हम सुनते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। तो ये जो हम एटीट्यूड जो हमारा था, उसका कुछ अंश आप में देखना चाहते, वो रिफ्लेक्शन इन पेरेंट्स का सबका है। क्यों सही हूँ ना? क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई जो माँ बाप की कंसेंट के बिना शादी कर लेते हैं तो 15-17 साल तक माँ बाप आपको बड़ा करते हैं, और एकदम से बच्चा 17 साल में डिसीज़न ले लेता है, माँ बाप की कोई कंसेंट नहीं लेता है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं ज़िंदगी भर, वो पूरे समाज को भोगना है, नॉट ओनली वन पर्सन, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हो। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसके बीच का पर्दा बहुत बारीक होता है, इसकी गहराई भी बहुत बारीक होती है। मैच्योरिटी में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मान लो मैं नहीं हुआ इंडिपेंडेंट और वो एज बैकग्राउंड आपकी निकल जा रही है, फिर माँ बाप क्या करेंगे? समाज के पास से आपकी जो मैच्योरिटी वाली जो कपल्स से वो निकल जाएंगे, ऑप्शंस निकल जाएंगे। आपके पास में तो आपका वर्क है, जुनून है, कार्यशैली है, एक विचार है, आपकी खुशी है, पर वो माँ बाप की खुशी दब जाएगी, वो समाज की खुशी पूरी दब जाएगी। उनसे ये पेरेंट्स का फियर है, ये वन टाइप ऑफ फियर समाज के कुछ रिचुअल से ऐसा नहीं है थोप रहे हैं। हमारे भी जो पेरेंट्स बैठे उन लोग ने, कई लोग ने शादी माँ बाप की इच्छा के अनुसार की होगी, पर अपनी माँ बाप ने उनकी इच्छा को भी प्रायोरिटी दी होगी, नहीं कि नहीं जाए इसी से शादी कर लो, ये उनका फियर से। अभी चूंकि उनका जो अभी बात रखी उन्होंने, वो कोई प्रश्न नहीं है, उनका जो फियर है बोला है, तो मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ उसको कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद आप आपकी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, ये उनकी चिंता है, एक फियर है, तो आपको, आप समझ रहे हो उनको, वो आपको कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, ओके, कंफर्म हम कर देते हैं। आपका ये कहना है कि हम अभी मानते हैं कि हम मैच्योर नहीं हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है ये डिसीजन लेने के लिए, तो अगर डिले करते हैं शादी करने का डिसीजन, तो अगर उम्र निकल जाती है शादी करने की, तो जो योग्य पात्र शायद समाज में होंगे वो नहीं मिलेंगे, तो फिर आखिर बर्बादी हमारी होगी और नुकसान समाज का भी होगा और हमारा भी होगा। यही आपका शायद कहना है। यस, और आगे जो ऑलरेडी बोला उसमें कंफर्म करते हुए कि समाज की बात है, और दूसरा पेरेंट्स पे हम कितना भरोसा करते हैं। यानी अगर आपने हमें जन्म दिया है, इतने सालों तक पाला पोसा है, तो आपकी भी, आप हमारा बुरा तो नहीं चाहते हैं, ऐसा तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि किसी से भी शादी कर ले और बाद में दुखी हो। पेरेंट्स तो यही देखेंगे कि हमारे बच्चे को सबसे अच्छा पार्टनर मिले और उसकी लाइफ अच्छी हो। तो हमें पेरेंट्स का जो डिसीजन है उसका कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम पेरेंट्स का सुनेंगे ही नहीं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी आप बोल रहे हैं, राइट? है ना? और लास्ट की, जैसा आपने कहा कि चलो उम्र निकल गई, हमने नहीं की, हमारे पास तो हमारा दिए है, हमारा काम है, हमारा जो भी बोले खुशी है, लेकिन आपका क्या? क्योंकि हम तो जुड़े हैं ना, तो हम जो निर्णय लेते हैं वो खाली हमारे जीवन का निर्णय नहीं है, वो आपके जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, आपको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम आपके हैं कोई ना कोई तरीके से। तो वो सिर्फ हमारा निर्णय नहीं रह जाता। तो क्या हमारी खुशी के लिए बाकी सब कुछ का भोग देना वो सही है कि नहीं, वो भी आपका प्रश्न है, राइट? वो भी आपकी चिंता है, डर है, फियर, राइट सर? बहुत अच्छा कहा सर ने कि संवाद में एक प्रायर डिसीजन पे आते हैं,
तो ये संवाद का उन्होंने जो प्रश्न क्वेश्चन किया, जैसे आपने आंसर दिया, तो मेरा इसमें ये ऐड वन था कि जैसे कहीं भी कोई चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो तो नई जनरेशन्स हमेशा तैयार नहीं होती है, और जो जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है वो ही तैयार होती है। तो ये आपके क्लेरिफिकेशन में सबके आ जाए कि भाई यहाँ बैठे माँ बाप की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप डील करो। ज़रूरी है आपकी इच्छा को प्राधान्य देना, पर शादी का एक समय होता है, हर समय से काम होना चाहिए। आपने कहा कि 5 साल में आपको सक्सेशन पीरियड सक्सेस करना है, क्यों ये टाइमलाइन दी गई? तो शादी की भी कोई टाइमलाइन होती है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ और पेरेंट्स की भावनाओं को भी ध्यान रखो। वही मेरा समझाने का हेतु था, और कोई मेरा क्वेश्चन इस रिलेटेड में नहीं था। क्वेश्चन तो मेरा मैं बाद में पूछूंगा। So, अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, वी कैन गो मूव फ्रॉम दिस टॉपिक टू अनदर टॉपिक। वापस रिपीट कीजिए, जिस प्रश्न का जवाब नहीं मिला आप बता सकते हैं। हाँ, मतलब मैंने जो प्रश्न पूछा कि हम खाली छोटे समय का, समाज का सोच के, परिवार का सोच के शादी कर ले और खुश ना रहे, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है कि हम सोच समझ के, समय लेकर, निर्णय लेकर, भले समाज को पसंद अभी आए या ना आए, लेकिन लंबे समय में जो समाज के लिए भी अच्छा हो, हमारी भी खुशी हो, तो ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है? टाइमलाइन मांगी, टाइमलाइन होनी चाहिए। सॉरी सर, 35 વર્ષે એવો વિચાર નહીં આવવો જોઈએ, એનો સમય હોય। हाँ, એટલે કેમ નહીં આવો જોઈએ? ઓકે, सबसे पहले वो आपसे ये चाहते हैं, और ये फेयर गेम है, आपको भी करना पड़ेगा। बच्चे कोशिश कर रहे हैं कंफर्म करने की। आप समझते हो वो क्या पूछ रहे हैं आपको, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। एक मिनट, आई थिंक हमें एक मिनट, आपने जो बोला आपको माइक में बोलना चाहिए, किसी को सुनाई नहीं देता है। हाँ, जरा माइक देना उनको। उनका कहने का मतलब ये है कि यदि जो माँ बाप रिश्ता कर रहे हैं वो गलत है, यदि 1.5 साल के अंदर कोई दूसरा उनकी मनपसंद से जो रिश्ता या शादी होती है, तो उसमें समाज और माँ बाप को क्या प्रॉब्लम है? यूँ और माँ बाप के कहने से बच्ची हमेशा के लिए दुखी रहती है, तो वो समाज और वो माँ बाप क्या काम के? यस, ताले तो बजाओ इनके लिए। अभी समय की मर्यादा सही है, मगर समय का मर्यादा जो इतना बच्चा होशियार है, तो उसको खुद को भी अपना हित अनित मालूम है ना। वो 2 साल लेट कर रहा है तो उसका भी कोई न कोई मकसद है ना, यूँ मतलब। और उसको गड्ढा दिख रहा है ना, उसके अंदर जबरदस्ती खाली समाज के हिसाब से और अपनी आन के लिए धकेलते हैं, तो वो तो जुल्म ही है ना। 2 साल तो चलेगा। हाँ, तो वही होता है। 2 की जगह यदि 5 भी चला जाए, पहले लड़की की शादी 13-14 साल में कर दी जाती थी। अभी है ना, कॉलेज करने के बाद में लड़की की शादी की सोचते हैं, और वो भी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है हमारे समाज के अंदर। बात बता रहा हूँ मैं। कॉलेज का मतलब 16 और 5 21 22-23 साल की लड़की नहीं होती ना, वहाँ तक तो उससे बात भी नहीं कर सकते, और बात करने में भी डर लगता है लड़की के माँ बाप से। लड़की का बाप क्या बोलता है? अभी लड़की पढ़ रही है और उसकी लड़के की कोई औकात ही नहीं उसके सामने, मतलब धंधे में, और उसकी जो लायकता है उसके आगे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि 25-26 साल में शादी करे, ये नॉर्मल हो चुका है। 26 नहीं, मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 28 के लिए नहीं बता रहा हूँ। आई थिंक उम्र की नहीं 24 साल तक
पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद में शादी का सोचती है। आई थिंक जितना मैं समझती हूँ सर आपका, और आई थिंक आपका कि 2, 3, 4 साल तक ठीक है, पर 35 इयर्स जितना हो जाए उतना लेट हो जाए कि जेन्युइनली कोई ऑप्शन ही ना बचे मार्केट में, तो तब मार्केट में, शादी के मार्केट में। बहुत अच्छा। तो तब क्या करेंगे हम? मतलब एक दिन आके हमने 32 इयर्स की हुआ और आपको बोला अब हमें करनी है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तब कहाँ से ढूंढेंगे आप हमारे लिए? वो आपकी चिंता है, राइट? समाज वाले बोलेंगे और पढ़ाओ। हाँ, मतलब और टॉन्ट मारेंगे कि देखो ये आपने क्या किया, और उसकी वजह से अब देखो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि इतना पढ़ा है इसलिए आपकी बच्ची बिगड़ गई, अब करो, अब पढ़ाते रहो क्योंकि लड़का तो नहीं मिलेगा। लेकिन बोलते हैं और पढ़ाओ, और पढ़ाओ। आई एम श्योर आपने कहीं देखा होगा ऐसा कुछ, इसलिए आप इतना स्ट्रांगली वो फील करते हैं, और गलत नहीं है। आई थिंक पूरे 25 साल मेरे हिसाब से नॉर्मल है। आई थिंक उम्र पे बहुत बात जा रही है, तो मैं मेरा प्रश्न बहुत सिंपल कर देती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ जी, पूरी रात ये डिस्कशन चल सकता है, तो लेट मी हैव समथिंग फ्रॉम अंपायर। मुझे लगता है कि यहाँ प्रश्न ये है कि ये मेरा निजी मंतव्य है, लेकिन मैं बहुत एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ कह रहा हूँ। 30 साल में मैंने खास करके हंड्रेड्स ऑफ लड़कियों का और लड़कों का मैंने काउंसलिंग किया है, और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि 15-17 साल की लड़कियां, 95% ऑफ गर्ल्स इन दिस एज, 15-17 साल की जो उम्र होती है, टीनेज होती है, 95% ऑफ द गर्ल्स, 100 में से 95 गर्ल्स कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे कहती है। मैं पूछता हूँ बेटा क्यों? तो ये नतीजा है, और इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई है कि लड़की घर में रहती है, फैमिली में रहती है, और वो देखती है कि मम्मी का क्या हाल है। अब देखो, हमको बहुत ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। वो देखती है कि मम्मी को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मम्मी को सब अरमानों को दबाना पड़ता है, मम्मी का कोई अपना खुद का कुछ है नहीं, उसको सेक्रीफाइस करके चलना पड़ता है। और वो छोटी लड़की को होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, और उसके अंदर ये ग्रंथि हो जाती है कि इससे अच्छा है मैं शादी ही ना करूं। और कितनी सारी लड़कियों को मैंने समझाया है बेटा कि कोई भी आप चीज़ देखते हो तो उससे ऐसा जजमेंट नहीं बनाते। आपको ये सीखना चाहिए कि मैं कैसे अच्छी शादी करके अच्छा घर बना के एक अच्छा परिवार खड़ा करूं, और मेरे घर में जो बच्ची आए वो खुशी खुशी से शादी करें। क्योंकि जो शादियाँ चली रही है इतने सारे जनरेशन से, तो हमको भी मानना पड़ेगा बच्चों के सामने, ये बच्चे बहुत स्मार्ट है। अगर आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो विचारों से दबेंगे नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि वो समाज में क्या हो रहा है। हमको ईमानदारी से उनके सामने पेश आना पड़ेगा। तो हमको उनको समझाना है कि उनका कर्तव्य क्या है। और मुझे लगता है कि शादी की जो इंस्टिंक्ट है, आज अकेला रहना कोई आसान चीज़ नहीं है, और मैं मानता हूँ कि माँ बाप को भरोसा करना चाहिए। 95%, 99% चिल्ड्रन वांट्स टू गेट मैरिड एंड दे वांट टू हैव फैमिली, क्योंकि परिवार से ब्यूटीफुल ये दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन आप बहुत डरते हो, और आपके डर से आप उनको जो बोलते रहते हो उससे वो लोग रिबेलियस हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि आपको थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। आप क्यों 35 साल की बात करते हो? वो 25 साल आप बोल रहे हो, ठीक है, 25 साल 27 साल में तो जो हाँ हाँ ठीक है, शिक्षा ही पूरी नहीं होती ना। हाँ सही बात है, नहीं शिक्षा पूरी हो कि ना हो, लेकिन एक मैच लड़का खुद 21 साल का हो गया, मगर बोले अभी 5 साल तक नहीं विचार करने का, वो बराबर बोल रहा है। और ये इस वो बात वही आ गई ना, लड़की 2 साल छोटी, इससे कम तो 20 की कोई देता नहीं उसको। इसका वो रहेगा तो इसमें बात यह है कि शादी की बात में एक लड़की की पूरी जिंदगी की बात है। वो आप वोटिंग का बता रहे हो साहब, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ।
आप बिल्कुल आपकी आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि वोटिंग एक बात है और लड़की की पूरी ज़िंदगी की, उसके परिवार की बात आती है, उसमें कितने सारे मसले आते हैं, और जब मसले आते हैं और वो लड़की सॉल्व नहीं कर पाएगी तो उनका कहना ये है कि थोड़ा वक्त देके उनकी पूरी मर्जी से अगर हो तो उसमें आपको एतराज़ नहीं है। इतना ही वो पूछ रहे हैं आपको, और मुझे लगता है आपको भरोसा रखना चाहिए। आप भरोसे की लैंग्वेज से बात करोगे। आप खुद बोलते हो फियर है, ठीक है, आप खुद कबूल करते हो कि ये फियर है, तो ये फियर ही है, ये कोई रियलिटी नहीं है। ये सब बच्चे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप फियर से जो बोलते रहते हो ना, उससे फिर वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा ऐसा कहते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों पे भरोसा रखिए। 99% बच्चे शादी करते हैं। अगर 1% कोई विवेकानंद निकलता है तो हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी खुशी की विवेकानंद ने नाम कमाया वर्ल्ड के अंदर। हाँ, दूसरे किसी का नाम नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं, तो दूसरे टॉपिक पे आगे जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने बात समझ ली है, और थोड़ी आपकी बात मैंने इन लोगों के लिए रखी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप जो चाहते हो वो बिल्कुल चाहते हैं वो, और वो जो चाहते हैं कि आप बस समझ के उनकी खुशी का भी ध्यान रख के करो, तो उसमें कुछ मसला नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, आप अनुमति दो तो। हाँ जी। मेरा कोई मेरे से सवाल ये रिलेटेड नहीं था, पर जब पेरेंट्स के तरफ से आंसर देने का आया तो भाई जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, वहाँ ज़्यादा हेजिटेशंस भी होगा। जैसे मैंने वो जो एग्जांपल लिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि एक उम्र में कर लेना चाहिए, पर मैंने ये कहा था कि हमारे कुछ प्रिविलेजेस एज बैकग्राउंड से मिलते हैं, तो वो प्रिविलेजेस आपको, जैसे मेरा एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि भाई एग्जांपल नहीं देना चाहिए, पर मैं सॉरी कह रहा कि हमारे प्रोफेसर थे, वो कुछ ऐसा चाहते थे कि कुछ मैं PhD कर लूँ। प्रोफेसर बन गए थे वो MA के बाद में भी, PhD कर लूँ, बाद में शादी करूँगा। PhD करने के बाद में उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं कोई ऐसी NGO जैसी संस्था स्थापित करके मेरा जो मोटो है वो समाज को दे दूँ, फिर मैं स्थापित होना चाहता हूँ। 38 एज के हो गए वो। बाद में उनने ऑप्शंस ढूंढा, उनको उनके समाज में लड़की वैसी काबिल की नहीं मिल पाई। फिर आखिर में बहुत कुछ समझौता करके शादी तो हुई। अब जाके उनके आगे ये नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि उनके जनरेशन क्रिएट नहीं हुई। दैट इज़ ए क्वेश्चन मैच्योरिटी के आगे। तो ये भाई मेरा ये इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ये तो मैंने एग्जांपल दिया, पर जो पेरेंट्स की जो लागनी होती है उसको आप भी समझो। जो नहीं वो तो हम जैसे समझते हैं, हम जानते हैं कि यू आर द वेरी इमोशंस में भी आप समझते हो, हार्ट एजुकेशन से आपको मिला है, इंटेलेक्चुअल नहीं हार्ट से आप समझते हो, पर ये हमारी जो भावनाएं हैं वो क्यों है, और जो समाज की भी अपेक्षाएं है वो क्यों है, वो किस कारण से है, इस रिलेशन से वो समझाई सी। उसमें कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं था और कुछ नहीं। ठीक है बराबर। सो आई थिंक टॉपिक बदले। भरोसे की बात जो है, तो भरोसे की जो बात है ना, हाँ जी, वो भरोसा अगर जो ना रहता ना हमारा, तो आज ये पैर पे बैठे नहीं हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा तो आज भी है हमारा। बिल्कुल 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 आज भी। और ऐसे पूछ रहा हूँ आपको कि अगले 5 साल में आप लोग अपना इंडिविजुअल गोल क्या है, अपना खुद का कोई एक पर्सन बताए मुझे। अगर आप बोल रहे हैं कि हम इतने बच्चों को कवर करेंगे, इतने बच्चे तक हम उसको MHC बनाएंगे, तो कितने बच्चे 5 साल में आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? एकदम फैक्ट, ऐसा गोल गोल बात नहीं, सीधी बात। 5 साल में इतना करेंगे, कोई एक व्यक्ति। ઓકે, તો તમે એવું કહેવા માંગો છો કે ओके सॉरी, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि 5 ईयर का गोल क्या है, जो पक्का गोल क्या है? तो मेरा गोल ऐसा है कि मैं अपनी स्कूल बनाऊं और उसमें हार्ट एजुकेशन दूं। इसके लिए प्लान तो कोई सोचा है? वो तो आपका वो गोल है कि मैं स्कूल बनाऊंगी, तो 5 साल में कैसे बनाऊंगी? 5 साल में थोड़ी स्कूल बनेगी, नहीं तो फ्यूचर में बनाएगी, वो बात अलग है। अभी 5 साल की बात कर रहे हैं कि 5 साल के गोल में क्या है।
मैंने पहले कंफर्म करूँगा फिर जवाब दूंगा। मैंने आप ऐसा बोल रहे हो कि आपका नेक्स्ट 5 ईयर का क्या विज़न है, आप 5 साल में क्या हासिल करना चाहते हो। सो एक्चुअली MHE का प्रोसेस ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए सब बच्चों के पास कि उनके पास गोल्स हो, विज़न हो, उनको क्लैरिटी हो कि 5 साल के बाद, 2 साल के बाद जीवन में क्या करना चाहता हूँ। बट हमारी एजुकेशन सिस्टम की ये कमी है कि हमें ऐसे गोल्स, मुझे क्या करना है ज़िंदगी में वो हमें पता नहीं चलता। और शायद इसीलिए ये जो MHE का प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है, जिसमें वो बच्चे दिन का गोल देख पाएँ, वीक का गोल देख पाएँ, मंथ का गोल देख पाएँ, 1 साल का देख पाएँ। सो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम की ये कमी महसूस हो रही है कि हम जब समझ सकते हैं तब हम पूरी ज़िंदगी का या 5 साल का या 10 साल का गोल नहीं देख पाते। सो ये एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम की कमी है। सो अभी शायद 5 साल का 10 साल का गोल सब नहीं बता पाएंगे बिकॉज वो लोग सीख रहे हैं। हम भी शायद आपको भी डिफ़िकल्ट लगेगा कि 5 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा आपको भी गोल बोलना हो तो आपको भी डिफ़िकल्ट लगेगा। बट सीख रहे हैं धीरे धीरे। सो वो लोग 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का वो गोल सेट करते हैं और उसको कैसे अचीव करें पहले, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हम देखते हैं कि नहीं अभी मैंने 3 महीने का अचीव किया और अभी मैं सोचूंगा कि 1 साल का मैं कैसे कर सकता हूँ। सो शायद 5 ईयर का गोल्स बोलना अभी डायरेक्टली वो शायद डिफ़िकल्ट है, बट ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि यहाँ में से 80% लोगों को मालूम नहीं होगा कि 5 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। नहीं, मैंने 3 दिन से सुना है आपको। मैंने आपको 3 दिन से सुना है। आप लोग इतने मैच्योर हैं, आपकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सब लोगों का बहुत ही मस्त फीडबैक था। आप लोगों ने जो लर्निंग जो बताया, आपके खुद के फीडबैक, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए 5 साल का गोल कोई बड़ा होगा। नहीं, एक मिनट आई थिंक इवन मैं भी कंफ्यूज हूँ। आपका उद्देश्य क्या है ये सवाल पूछने का? उनका ये बात है कि हम 5 साल का कैसे बता सके। नहीं, आपने जो सवाल पूछा उसमें आपका प्रश्न, आपका उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य ये है कि आप में से किसी के पास ऐसा कोई गोल है 5 साल के बाद, जिससे OSS में हम लोग काम कर रहे हैं, बराबर? तो इतना मैं करूँगा OSS के साथ रह के या दूसरी जगह पे, बस यही सोच आपका, वो सोच जानना है कि कुछ है ऐसा आपके पास। एक किसान है ना, किसान वो भी खेती करता है, तो वो भी सोचता है कि मैं 1 साल में इस खेत में इतनी फसल उगाकर इतना उत्पादन लूँ, इतना टारगेट रहता है। तो इसमें से ये सब बैठे हैं बच्चे, इसका कुछ न कुछ टारगेट तो होना चाहिए कि 5 साल में मैं इतना काम कर सकूँ, 25 लोगों के पास जाऊँ, 50 लोगों के पास जाऊँ, 50 फैमिली में जाऊँ, इतना टारगेट तो होना चाहिए। नहीं, वो तो है ही उनका सबका है, क्योंकि वो लोग सब लोग प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं, वो सब लोग बता सकते हैं आपका। लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाऊँ कि आपका उद्देश्य क्या है। 5 साल का नहीं होगा, 1 साल का, 2 साल का, क्योंकि जैसे शैलेश ने बताया कि आप स्कूल में पूछोगे तो सब बच्चे तुरंत बोलेंगे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। इन बच्चों को खुद की तलाश में है, उनके पास वो रेडीमेड वाला गोल नहीं है। वो जो बोलते हैं वो सपने रहते हैं खाली। हाँ, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 2 दिन से आपको सुना, बराबर, और मुझे लगा आप में बहुत टैलेंट है। मैं बस ये कंफर्म कर रहा था कि कोई लोग है यहाँ से अंदर से कि 5 साल का सोच रहा है अभी से। हाँ, बिल्कुल है। खास करके जिन लोगों ने MHE खत्म किया है, लेकिन इस सवाल के लिए आपको उनके पास 1 घंटा बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो प्लान है, उनकी जो सोच है, उनके जो सपने हैं, वो तुरंत बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो हम सिखाते हैं उनको सपने देखने का। तो ठीक है, इसके बारे में कहना है? हाँ, बताओ। यस, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लोग यहाँ पे 2 साल के लिए, ये प्रोसेस 2 साल की है, तो हमारे पास 2 साल का गोल है कि भाई हमें 2 साल में कहाँ तक पहुँचना है। माना ये जो एनुअल रिट्रीट है, ये फंक्शन में हमें खड़े होकर ये प्राइड लेना है, ये भी हमारा गोल है। ये ऐसी जर्नी हमें कंप्लीट करनी है। लेकिन आप पूछ रहे हो 5 साल का गोल, क्योंकि मैं 20 साल का हुआ, मुझे अभी भी नहीं पता है कि दुनिया में कितने रास्ते हैं अर्निंग करने के लिए, कौन सी पोस्ट है, क्या करना है, मुझे यही नहीं पता है। तो मैं 5 साल का गोल कैसे डिसाइड कर पाऊँगा? जब मैं अभी देखो MHE ख़त्म करके मैं 1 साल बाहर जाऊँगा, मैं देखूँगा ये मेरी फील्ड है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो शायद वो मेरा 5 साल का गोल नहीं, पूरी लाइफ का भी गोल बने। लेकिन अभी ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि 5 साल का गोल मिले।
तो मेरे पास 1 मंथ का गोल है, 1 साल का गोल है, लेकिन 5 साल का गोल नहीं है अभी। कुछ लोगों के पास है भी। मुझे लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है दोनों पक्ष को समझना, क्योंकि आप जो बात करते हो वो आपने किसान की बात की ना, वो किसान ही कर सकता है क्योंकि उसके पास ज़मीन है। किसान नहीं, व्यापारी भी कर सकता है कि इस साल इतना मुनाफा हाँ, कमाओ। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। सबका गोल तो लेकिन सब लोग प्रोफेशनल। ये तो 2 साल वाले, लेकिन कोई 3 साल वाले भी हो गए। नहीं। इसका तो टारगेट तो होगा कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इतना काम करना, बिल्कुल, फैमिली में जाना, इतना गाँव में जाना, बिल्कुल, इतना राज्य में जाना, बिल्कुल। नहीं, है ही उनका गोल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई थिंक जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट में कहने की कोशिश करूँगी कि 2 साल पहले मैंने मेरा कॉलेज का जर्नी से ड्रॉप लिया था। अब तब मुझे पता था कि ये गलत है, ये नहीं करना, अब मुझे सही रास्ता ढूंढना है। फिर मैंने 6 महीने एक्सप्लोर किया, 1 साल जॉब की, फिर अभी MHE में आई। कंटिन्यूसली मेरा डिसीजन यही रहा है कि मैं कैसे ग्रो करती रहूं और जिस मोमेंट पे मुझे डिसीजन लेना है तब मेरे पास जो बेस्ट डिसीजन है उसमें से मैं कौन सा बेस्ट चुनूँ, और उससे ही मेरी लाइफ अभी आगे बढ़ती गई है। जब मैंने कॉलेज छोड़ी थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इधर होंगी, पर वो डायरेक्शन पता था कि ऊपर जाते जाना है, ज़्यादा कुछ करते रहना है। तो व्यापारी का गोल इसलिए होता है क्योंकि उसको पता है कि वो 5 साल भाई व्यापार करने वाला है। हमको सेम लाइफ नहीं जीनी है 5 साल, तो मैं तो 2 साल के बाद मुझे तो क्या बनना है वो एक बार बन जाओ, फिर मैं नया सपना देखूंगी, फिर नया देखूंगी, फिर नया देखूंगी। 5 साल सेम का सेम वही गोल नहीं लेना है आई थिंक, पर एक डायरेक्शन है कि हाँ जहाँ है उससे ऊपर छलांग मारनी है और नई छलांग मार के फिर और सही रास्ता चुनना है, फिर और एक नई छलांग मारनी है और सही रास्ता चुनना है। इतना आई थिंक हमको क्लैरिटी है। दूसरे सवाल आई थिंक निमिष भाई आपके सवाल थे, राइट? पक्का एकदम तमाम पक्का, ओके जी। और कोई प्रश्न? जैसे कि मैं सवाल का जवाब दे रहा था, मेरा प्रश्न का वो रह गया था। उस समय मैंने कहा था मैं सवाल बाद में पूछूंगा। जब सक्सेशन टीम बैठी थी तो एक आंसर पे से मुझे क्वेश्चन हुआ था कि परिवर्तन के हिसाब से हम चॉइस करेंगे, तो परिवर्तन के हिसाब से जब आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे तो आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, किस केंद्र बिंदु को ध्यान में रख के आप पूरा ये स्प्रेड और सक्सेशन को आगे ले जाओगे? आपका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा परिवर्तन को अपनाते हुए बाद में भी? व्हाट इज़ द योर सेंट्रल पॉइंट? परिवर्तन किस पॉइंट्स के आधार पे आप आगे बढ़ाओगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। आपको पहले सवाल को कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है? सो आप ऐसा पूछ रहे हैं हमें कि हमने ऐसा बोला था कि जैसे सिचुएशन चेंज होगी, जिस तरह से समाज का परिवर्तन होगा, उस तरह से हम अडॉप्ट करके नई चीज़ें जो है वो अपनाएंगे, नई तरीके से काम करेंगे। लेकिन वो परिवर्तन तो बहुत सारे आते हैं समाज में, लेकिन एक केंद्र बिंदु तो होना चाहिए जिसको सेंटर में रख के फिर सारे डिसीजन लेने चाहिए, यानी एक प्रिंसिपल कुछ तो होना चाहिए। सो वो क्या है? यही है, राइट? यस। तो उसके आंसर में हमारा जो हम बार बार इसी पे बात करते हैं, हार्ट ऑफ एजुकेशन। सो जो ह्यूमैनिटी के लिए हम काम करें, तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें समाज का भला होना चाहिए। जो इंसान है उसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, उसकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। दैट इज़ द कोर पॉइंट। फिर तरीका जैसे कि परिवर्तन आ रहा है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से चेंज हो सकता है। मुझे लगता है ये सवाल इतना अच्छा है कि मैं चाहूँगा कि आप में से दूसरा कोई कुछ दूसरी भाषा में भी इसका जवाब दे। ये बहुत समझने लायक, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको हेल्प करेगा इसका जवाब। इसका एक्सटेंडेड वर्जन में बताता हूँ, जो आत्मजा ने बताया अभी कि ओएसिस इज़ अ पीपल्स मूवमेंट, यानी कि हम एक समाज में एक प्रकार के लोग होते हैं कि जो मानते हैं कि बदलाव ऊपर से आता है
और एक प्रकार के लोग हैं जो मानते हैं कि बदलाव नीचे से आता है। ओएसिस ऐसा मानते हैं कि जब लोग तैयार होंगे, जब इट इज़ पीपल्स मूवमेंट, जब लोगों के दिल में परिवर्तन आएगा, तभी जाके कोई भी पॉलिसी है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका फ़ायदा तभी जाके मिलेगा। मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था कि वो एजुकेशन पॉलिसी है, तो वो तभी जाके काम में आएगी जब उसके टीचर्स जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, टीचर के दिल में ही प्यार नहीं होगा, तब जाके वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा वो फिलॉसफी। तो अल्टीमेटली ओएसिस के सेंटर में, ओएसिस के कोर में इंसान ही होंगे। जब तक इंसान का डेवलपमेंट होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लंबी लड़ाई है, ये 100-200 साल की लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। सो इंसान सेंटर में होंगे, प्यार सेंटर में होगा, उनका हार्ट सेंटर में होगा। बाकी सभी चीज़ें जिस प्रकार से ज़रूरियात होगी, जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होंगे, उस प्रकार से हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और करते आए हैं पिछले 30 सालों से, आगे भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी इंसान हो, किसी भी कोने से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी जेंडर से हो, हम अल्टीमेटली हम मानेंगे कि उसके इंसान के दिल में जो परिवर्तन आता है, प्यार बढ़ना चाहिए, ह्यूमैनिटी बढ़नी चाहिए, ये हमारे सेंटर में होगा। मेरे लिए एक मिनट बेटा, हाँ हमारा टाइम हो गया है, एक्सटेंड करना है। 15 मिनट एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? ओके बताओ। मेरे लिए मेरे कोर में ये होगा कि मेरा ग्रोथ मेरी हर एक चॉइस है या मैं हर एक काम करती हूँ तो मेरा ग्रोथ कैसे हो रहा है, और उसके साथ साथ मेरे आसपास जो लोग हैं उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो मेरे सेंटर में होगा। हेलो, एक मिनट। जो मेरा क्वेश्चन था नहीं, वो सिर्फ सक्सेशन कोर कमेटी से था, उसका तो जवाब आपने दिया, पर मैं यही क्लैरिफिकेशन चाहता था कि हम तो इतना बहुत कम आते हैं, पर आप बहुत कुछ समझे हो। संजीव भाई से मुलाकात शायद हमारी आज ही हुई है, यही सेशंस में, यानी यही सेशन में। तो आप हर परिवर्तन को स्वीकारो, पर जो आपका गोल मैंने हर चढ़ाव पे चढ़ते हुए उतरते हुए पढ़ा है रोज, हार्ट ऑफ एजुकेशन, वो गोल को कहीं भूल मत जाना। अगर वो निकल गया तो संजीव भाई का जो मूड है, जो प्रिंसिपल्स है, वो निकल जाएगा। उस चीज़ को आप एक शब्द में ला सकते हो कि नहीं, दौड़ के आ जाता है कि नहीं, वो विज़न आपके हाथ में, वो मैं ढूंढना चाहता था। थैंक यू सो मच। So we can take one last topic, I guess, from either of the side. कोई भी तरफ से आप कुछ कहना चाहते थे शुरुआत में? बच्चों की तरफ से इधर से तो इसका जवाब मुझे देना था, वो अभी मेरे मन में तो दूसरा जवाब है, शादी वाला, इसलिए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करनी। रिवॉल्यूशनरी है बहुत। आपको सबसे बुजुर्ग जो है, सबसे वाइज मैन, उनका मंतव्य सुनना है शादी के बारे में। पब्लिक डिमांड है बच्चों की, तो आपने खड़ी की है। बच्चों के दिल की बात मैं समझ जाता हूँ। अगर जानने में बता दे रहा न 25 साल न 35 साल, कोई बंधन नहीं है। मैं मानता हूँ जिसको जब उचित पात्र मिले, उसके मन लायक, और उसको लगे कि हम इसके साथ जो है पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकते हैं, तो चाहे वह 21 की हो, चाहे 22 की हो, चाहे 25 का हो, चाहे 28 का हो, सब चलेगा। एक ज़रूर बात है जो हमने अपने अनुभव में देखी है दुनिया के, कि हमारे साथ के कई मित्रगण ऐसे थे जो बोलते थे हम शादी नहीं करेंगे, ख़ासतौर पर लड़कियों की बात मैं कर रहा हूँ। और जब 35-36 साल की उम्र हुई तब सबकी इच्छा हुई कि जो है
अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई जब हम बता रहे थे कि ये लड़का है नज़र रखो, तब तुमने ना कहा हैं, और आज कह रही हो कि जो है शादी करनी है। तो मिलते हैं पात्र, तो आपके भाग्य में जो अभागा लिखा है वो आएगा। अभागा बात करने में पुलिंग में बात हो रही है, अभागी भी हो सकती है, तो कोई हंसने की बात नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही था कि एक एज होती है और एक बायोलॉजिकल एज होती है, उन दोनों का ध्यान रखना। आप लोग सब समझदार हो, इशारा करना ही पर्याप्त है कि हम जिसके लिए मेन पर्पज हमारा शादी का है, नेक्स्ट जनरेशन को जो है दुनिया में लाना, उसकी एज न बीत जाए। और हमारे यहाँ 32 के बाद की एज जो है उसके लिए उचित नहीं मानी जाती, बायोलॉजिकली साइंटिफिकली भी विज्ञान है। हाँ 32 लेडीज़ के लिए, तो जो है और लड़कों के लिए 35-40 तक। तो इन चीज़ों को आपको पता होगा आपको, इसलिए उनको ध्यान में रख करके आप अपना सही समय पर निर्णय लें। कोई हड़बड़ी नहीं है, 25 साल भी ज़रूरी नहीं है। किसी को अच्छा मिल गया 23 में हो गया, 22 में हो गया, 25 में हो गया। और अंतर एज का 1-2 साल मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए। अनुभव से ये भी सीखा कि अगर 2 साल लड़का बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और लड़की बड़ी हो तो और अच्छा है। तब वो डोमिनेट कर लेती है लड़के को। तो ये दुनिया का जो अनुभव है वो यही है कि जब आप डोमिनेट कर सकने की स्थिति में हो, तो क्योंकि अधिकांश विरोध लड़कियों की तरफ से है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तब आप जो जब एहसास होती हो तब आप उस ढंग से जाइए। और ये सारी बातें अनुभव की हैं, और इसमें मेरा कोई सिद्धांत नहीं है। थैंक यू। और ये सिद्धांत को अंडरलाइन करते हुए मैं ये भी कंक्लूड करूँगा कि शादी का डिसीज़न बहुत 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 अहम डिसीज़न है। वो बहुत गंभीर बात है, उसको बचपने से नहीं लेनी चाहिए। और जो भी डिसीज़न, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ, कोई उम्र का ताल्लुक मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए, ये बचपने की बात नहीं होनी चाहिए। बाद में पछतावा होगा तो वो भी आपका होगा। सो इसलिए सबका सुनना चाहिए, बहुत गौर से सोचना चाहिए, और भावुक होके ये निर्णय लेने की बात नहीं है। सो ये मैच्योरिटी आपको दिखानी है, और ये तसल्ली आपको पेरेंट्स को देनी है कि आप इतने मैच्योर है, ये समझ रहे हैं, विज्ञान भी समझते हैं, फिलोसॉफी भी समझते हैं, ओवरऑल बैलेंस भी समझते हैं। अगर आप विजन की बात करते हैं तो ये भी विजन है, ये विजन भी आप समझते हैं, ये तसल्ली आपको देनी है। अगर आप उनका फियर दूर कर सकते हो तो अच्छा है, नो, उनको नचिंत करना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा होगा। सो नाउ टॉपिक, यस। मेरा सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन था कि अभी आप सब इस कंडीशन में हैं कि आप घर से दूर रह के सब कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी का घर का पहाड़ नहीं है, तो आप अपने सपने जी रहे हैं। आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल जिन लोगों ने ट्रस्टीशिप ली है उनकी तो लाइफ टाइम का एक बेसिक गोल हो गया है। तो मैं सिर्फ ये क्या पूछना चाहती थी कि आज सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर कल शायद ऐसा कुछ हुआ कि आपको ये भले सपना है पर आपको आपके घर की जिम्मेदारी लेने का आया, जैसे पापा नहीं रहे, मम्मी नहीं रहे, घर की फाइनेंशियल पूरी जवाबदारी आप पे आ गई, तो उस टाइम आप दिल की सुनेंगे या दिमाग की सुनेंगे, और कैसे बैलेंस करेंगे? नरेंद्र भाई ने कमी क्या सवाल आपको जवाब है। यस, चलो फटाफट। आई थिंक वी हैव 5-7 मिनट्स लेफ्ट। कंफर्म कर लो, पहले कंफर्म करिए और फिर जवाब दीजिए। मतलब आपका कहना ऐसा है कि अभी जो सब ट्रस्टीशिप में है उनका तो अभी लाइफ टाइम गोल हो गया, और हाँ એટલે मतलब बहुत बड़ा गोल हो गया, लेकिन हम समाज में भी हमारा फैमिली है, तो उसमें चलो कोई जिम्मेदारी आ गई, पिताजी नहीं रहे या मम्मी को कुछ हो गया, या फिर
कोई ऐसा नहीं है जो घर में जो जिम्मेदारी वाली सीट खाली हो गई है उसको आपके सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता, तो उसमें आप बैलेंस कैसा करोगे? ऐसा ही आपका कहना है? हाँ, ऐसा भी है। और इसके पीछे एक हिडन क्वेश्चन ऐसा भी है मेरा, जो शायद मैंने नहीं बताया, कि ऐसा नहीं होता कि आपके बिना दुनिया में किसी दूसरे की ज़िंदगी अटकती तो कभी भी नहीं है, पर उस टाइम पे आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ट से चुनना चाहते हैं क्योंकि ये आपका दिल का काम है, या फिर आप जिम्मेदारी लेके दिमाग लगा के वहाँ पे जिम्मेदारी चूज़ करते हैं? आप समाज के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं या घर के प्रति बनना चाहते हैं? वो बहुत बड़ा डायलेमा है, तो उसमें आप क्या चूज़ करोगे? मुझे लगता है आपको ही जवाब देना चाहिए, सक्सेशन का ट्रस्टीज का जवाब है इसलिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आपने बताया कि समाज को चूज़ करोगे या घर को चूज़ करोगे। समाज नहीं, मतलब आप समाज में कोई क्रांति लाना चाहते हो ना, बहुत बड़ा विजन है। यस, और घर पे जिम्मेदारी आ गई तो पहले तो ये पैराडाइम को मैं क्वेश्चन करता हूँ कि समाज और घर दोनों अलग अलग साइड नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि ये कॉमन पैराडाइम यानी पूर्वाग्रह होता है सभी का कि समाज एक तरफ है, घर एक तरफ है, आप एक ही संभाल सकते हो। ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में आप बात कर रहे हो, तो ये पूर्वाग्रह है। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि दोनों में से किसी और एक को चूज़ करना ऐसा नहीं है, आप दोनों को साथ में लेके भी चल सकते हो, कितनी भी क्राइसिस क्यों ना हो। आप दोनों एक ही साइड में हैं, क्योंकि अगर समाज का काम करके अगर आप खुद खुश हो, आप खुद एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे हो, तो आप घर को भी खुशी दे सकोगे। और एट द सेम टाइम हम ये कंसेप्ट में भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी का काम करके आप क्या बोलते हैं कि आपको ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, साधु की ज़िंदगी जीनी है, राइट? आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी है जहाँ पे आपके पास आप घर पे नहीं रह सकते, या फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप व्हाटएवर आपके जो भी पैराडाइम में से ये क्वेश्चन आया है। सो ये पैराडाइम को भी मुझे लगता है क्वेश्चन करना होगा कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स नहीं है, ये दोनों साथ में चल सकते हैं। और व्हाटएवर हमारी जो एक्स टीम है उन्होंने सफ़र तय किया है पिछले 30 सालों का, क्या मुसीबतें नहीं आई होगी उनकी ज़िंदगी में, क्या उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी हम सभी के साथ शेयर किए। एक ऐसा वक्त था जब वो रोड पे थे, एक भी पैसा बैंक अकाउंट में नहीं था, फिर भी वो जज्बा था, वो जुनून था, वो प्यार था। तो वो प्यार अपने समाज में बांटेंगे तो अपनी फैमिली में भी बांटेंगे। तो ये मेरा पर्सनली आपसे जवाब होगा कि ये पैराडाइम को मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपका आंसर लगा, पर मैं एक छोटा सा आंसर ये मांग रही हूँ कि अभी क्राइसिस है, अभी आप जैसे, मैं जस्ट एग्जांपल आपकी बात, ओके तुम पहले ख़त्म करो। हाँ, એટલે वो आपका क्वेश्चन एकदम वाजिबी है कि ऐसी कोई क्राइसिस आए या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप उस टाइम पे फैमिली को देखोगे कि उसको इग्नोर करके सिर्फ अपने काम को ही, माने हमें समाज के जो काम है उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। सो एक्चुअली मेरी लाइफ है, सो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, माने ऐसी कोई सीज़न आती है कि जब ऐसी कोई तकलीफ़ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं मेरी फैमिली के प्रति उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ ही। और मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाके मेरी मम्मी को या मेरे पापा को या मेरे घर को संभालूँगा, उनको सेटल करूँगा, उनकी लाइफ अगेन फिर से कैसे उनकी लाइफ भी अच्छी हो पाए वो सोचूंगा, और उसके साथ फिर उनको बैलेंस करके वो एक लेवल पे आ जाए, उनको हेल्प करके उसके बाद फिर से मैं वो जो काम कर रहा हूँ उसको मैं फिर से हैंडल करूँगा। मैं उनको भूल भी नहीं जाऊँगा, और वो बहाना दे के समाज का जो काम कर रहा हूँ या अच्छा कोई काम कर रहा हूँ उसको भी वो बहाना बना के मैं छोड़ के नहीं चला जाऊँगा। मैं कोई ऐसा रास्ता लूँगा कि जिसमें उसकी अगर ज़रूरत है, जो चीज़ की मेरी लाइफ में जिसकी ज़रूरत है, माने समाज में ज़रूरत है लेकिन मेरी लाइफ में अभी कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उसको मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा, और उसके बाद मैं जो भी दूसरी प्रायोरिटी हो उसको। मुझे जो आंसर समझना था वो मिल गया। घर में साथ में रहकर पण काम कर सकते हो, ऐसा बराबर। मम्मी पापा का ख्याल भी रखना ज़्यादा जरूरी है। सोच रहे हैं नहीं।
माने एक चीज आई थिंक उनको जॉब मिल गया है। नहीं दोनों बैलेंस कर सकते हैं, तब अच्छा किया ये दोनों बैलेंस कर सकते हैं, मम्मी पापा को साथ में रहते हैं और काम करते हैं। मुझे लगता है कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसका मैं 1-2 सेंटेंस में जवाब दे दूंगा तो आपको ज़्यादा तसल्ली होगी। हम 3 भाई हैं। नहीं आपको क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो कोई इसमें जिम्मेदारी उठाने वाला है नहीं, तो हम 3 भाई हैं मेरे साथ। मैं बीच का हूँ, बड़ा है, छोटा है। मेरे पापा लास्ट ईयर ही गुजर गए 90 साल पे। मेरी मम्मी अभी भी है और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते हैं। अगर मैं उनको इतना वक्त नहीं दे पाता जितने मेरे 2 भाई जो है वो नॉर्मल जो करते हैं वो करते हैं, वो उनको बहुत सारा टाइम दे सकते हैं, फिर भी मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहे और उनको मेरे से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं हुई। और ये जो लड़का कह रहा है उसका तात्पर्य है कि अगर मुझे समाज के लिए मेरा दिल धड़कता है तो कैसे माँ बाप के लिए नहीं धड़केगा, क्योंकि वो जो संवेदनशील होता है वो माँ बाप को इतना और प्यार करता है, वो माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेगा। वो माँ बाप को वो जो लोग छोड़ते हैं जो ईगो से काम करते हैं, उनको महान बनना है, महत्वाकांक्षा चाहिए, समाज में अपना नाम चाहिए, सब लोग तारीफ करें, तो आप देखोगे ये तो इधर कल्चर ही नहीं है। इधर तो संवेदनशीलता का और दिल का कल्चर है। तो यहाँ रहने वाले सब बच्चे माँ बाप को एवरेज बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाएंगे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, क्योंकि यही हार्ट ऑफ एजुकेशन है। बस यही चीज़ संजय भाई मुझे भी बोलनी थी। हाँ जी। कि जब बाहर बच्चा जाता है तो बाहर के लोगों के साथ इतनी संवेदनशीलता से, इतने हृदय की पवित्रता से जब बात करता है, हाँ जी। तो वो जहाँ भी जाता है दूसरे लोगों के माँ बाप को देखता है, तब वो अपने माँ बाप को भी वहाँ देखता ही है। बिल्कुल। तो और ज़्यादा जिम्मेदार बनता है। बिल्कुल। और ये जिंदगी ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्राइसिस आई गई तो मुझे ओएसिस का करना, वो करना। हाँ, वो उसी टाइम पे जो अच्छा है, समाज को शायद पसंद आए ना आए, लेकिन उसको जो अच्छा लगता है, हाँ, वो उसकी थॉट की क्लैरिटी माँ बाप के साथ, उसके कुटुंब के साथ, सबके साथ करके बांटता है। ट्रांसपेरेंसी से वो काम करेगा। बिल्कुल। और मतलब बहुत अच्छा करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो मतलब वही हार्ट ऑफ एजुकेशन है, मैं समझता हूँ। सो मुझे लगता है आज की शाम हम यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे और मुझे लगता है बॉटम लाइन ये है कि ये अगर एक डाइनिंग टेबल जैसा हो गया, खाते वक्त बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, तो काफ़ी मसले हल होते हैं। तो मुझे लगता है कि बात जो एक समझने की ये है कि थोड़ा विश्वास एक दूसरे पर ज़्यादा होना चाहिए। आप सवाल उठाते हो, वो सवाल कभी कभी इन लोगों को ऐसा कम्युनिकेट करते हैं कि माँ बाप को हमारे पर विश्वास नहीं है, तो आप उनके पर भरोसा रखिए। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो आपको कहीं भी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं या कभी भी आपको कोई हालत में इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ये बहुत ही जिम्मेदारी सीखने वाले बच्चे हैं और आपको भी ये कम्युनिकेशन जो आप इधर सीखते हैं वो आपको माँ बाप के साथ करते रहना चाहिए। ये आपका भी कर्तव्य बनता है। तो आई थिंक बात को यहाँ पे अच्छी तरह से विराम करते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको आगे चलाएंगे।